तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ब्लॉग चैनल जिसका नाम है एसएमपीएस ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जगह जगह घूमकर अनेकों प्रसिद्ध स्थानों की जो हमारे मंदिर हैं, जो स्थल हैं, जो देव स्थल हैं, उनको घूम घूम करके आपको दर्शन कराता रहता हूं और ऐसे सिद्ध संतों से आपको मिलवाता रहता हूं। और उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में आज हम आए हैं ग्राम शाहपुर जमाल, जिला बिजनौर में। और वहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं एक संत जो कि बहुत ही प्रभावशाली और दिव्य संत हैं। आज हम इन्हीं से कुछ जानेंगे कि भगवान क्या है और ये दुनिया क्या है और कैसे हम मोह के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यही इन भगवान से आज हम वार्तालाप करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या हो रहा है। साधु होते तुम्हारा जी हैं आदेश। वही लिए बने हैं। साधु का कर्म क्या है? साधु को दूसरे को कर्म से कुछ नहीं लेना, दूसरों के सुख दुख में नहीं बढ़ना, जी अपने कार्य से कार्य करना, जी अपना भजन बंदगी में ध्यान करना। जी, यही सन्यासी यही जीवन है। मनुष्य जीवन है। जी, यही मनुष्य जीवन है। यही मनुष्य जीवन है। इससे ही मनुष्य का कल्याण होता है, इससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है जी महाराज जी। और इससे ही मनुष्य का भजन कर्म करने से ही उसका प्रभाव पड़ता है। जी महाराज जी। क्योंकि एक परमात्मा निराकार महादेव एक ऐसे है। जी उसी श्रेणी में, महादेव की श्रेणी में हमारे गुरु है। जी हमारे प्रथम गुरु है। हमारी चोटी के, हमारे दर्शनों के देने वाले भी हमारे गुरु ही है। जी गुरु को ही हम माँ बाप समझते हैं। जी गुरु से ही हम प्रेम करते हैं। जी। या फिर गुरु के बाद में जो भजन बंदगी है, हम गोरखनाथ जी को मानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया कि गुरु ही प्रथम होता है और गुरु को ही भगवान मानते हैं। माँ बाप भी गुरु हैं और गुरु ही भगवान है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा गुरु बताता है। तो महाराज जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक गृहस्थ आदमी भगवान के दर्शन कर सके, या भगवान की भक्ति किस तरह से उसको करनी चाहिए। देखिए, अगर हम स्कूल में ही पढ़ते हैं तो हमें स्कूल की पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। जी सत्य वचन। अगर हम खेत में कार्य करते हैं कोई भी, जी तो हमें हमें अपने खेत से लगाव होना चाहिए। जी और बात रही है, जैसा कि हम साधु है भजन करते हैं, जी उनको भजन से अलग या सेवा से अलग कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। जी क्योंकि परमात्मा में ही ध्यान लगा रहना चाहिए। जी इससे मनुष्य दूसरों के वाद विवाद से, दूसरों की दिक्कतों से मनुष्य को खुद भी परेशानी बनती है। जी हम परेशान खुद भी है और हम दूसरों को परेशान करते हैं, वो सबसे ज्यादा गलत है। जी तो मनुष्य को जहाँ भी वो लगा है, जहाँ भी वो मेहनत करता है, जहाँ वो भजन करता है, जहाँ भी वो कीर्तन करता है, उसका ध्यान वहीं पर ही होना चाहिए। हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के समय महादेव के नाम के बगैर कोई किसी का भी जिक्र नहीं होना चाहिए। जी सिर्फ परमात्मा की हम पूजा करने आए हैं तो परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। जी। तो दोस्तों, महाराज जी का कहना है कि हम गृहस्थ हैं या फिर सन्यासी हैं, हमें अपनी अपनी जगह स्थिर होना चाहिए और स्थिर रहकर ही हम जो है, मान लो एक गृहस्थ आदमी भी एक तपस्या करता है। बाबा जी का कहना है कि गृहस्थ में रहकर भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी हम किसी देव स्थल पर जाएं, पूजा करने जाएं या फिर दीप जलाने जाएं, तो हमारा पूरा ध्यान जो है पूजा में रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में रहना चाहिए। अपने मन को भटकने नहीं देना चाहिए, ये महाराज जी का कहना है। तो महाराज जी, अंत में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। और परमात्मा का मन से, मन को एक तरह एकांतित करके, जी आंखें बंद करके जी
उसका ध्यान करना चाहिए। परमात्मा ने हमको यहाँ किस लिए भेजा है, जी किस लिए मनुष्य रूप दिया है। जी हम मनुष्यों ने कुछ पिछले जन्म में अच्छे संस्कार किए हैं, जी, तभी हमें इंसान रूप मिला है। तभी हमें ये इंसान रूप मिला। जी अगर हम अच्छे कार्य नहीं करते जी तो मनुष्य जीवन कैसे मिलता। परमात्मा तो हमें कुछ भी बना सकता था, जी, मनुष्य ही क्यों बनाया? मनुष्य क्यों बनाया? जी, कुछ भी। क्योंकि लाख 84 जोनियों में जी मनुष्य को सबसे अधिक ज्ञान है, जी जी महाराज जी, सत्य। लेकिन यह मनुष्य उसका सद उपयोग नहीं कर पाता। जी उसका सद उपयोग करना चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जी किसी से झूठ बोल कर कुछ लेना नहीं चाहिए, जी किसी को बगैर वजह दुख नहीं देना चाहिए। जी इससे हमारे मन बल को शक्ति प्राप्त होती है। जी महाराज अच्छे कर्म करने से मनुष्य सभी को आबाद कर सकता है। जी बुरे कर्म करने से मनुष्य खुद को तो बर्बाद करेगा ही, वह और को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए जहाँ भी मनुष्य ध्यान लगाए उसको अपना ध्यान में मगन रहना चाहिए, इधर उधर की बात में कुछ नहीं रखा। जी कहने का तात्पर्य यही है, जहाँ भी हम अगर भजन करते हैं तो भजन में पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा ध्यान, हमारा मन एकांतित रहेगा, उससे हमारा ध्यान लगेगा, जी महाराज उससे हमारे मन को, हमारी आत्मा जो अंदर रहती है शरीर में, उसको शांति मिलती है। जैसे कि परमात्मा ने पहले भी जी। कहा है आपके कि मनुष्य को जी दो बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जी एक वो परमात्मा है जिसने हमको जन्म दिया है, जी महाराज जी एक मौत। जब हम यहाँ मृत्यु लोक में आए हैं, पैदा हुए हैं, तो हमें एक दिन जाना भी पड़ेगा। जी महाराज जी, तो हाँ, मौत को और भगवान को हमेशा याद याद रखना रखना चाहिए। चाहिए। दो अटल सत्य हैं दोस्तों, महाराज जी का कहना है कि दो अटल सत्य हमेशा इंसान को याद रखने चाहिए। एक जन्म, एक मरण। ये दुनिया में हर चीज झूठी हो सकती है, ये दो चीज कभी झूठी नहीं होंगी। आदमी जन्म लेता है और मर जाता है। मर मृत्यु भी एक अटल सत्य है, उसको झुठला नहीं सकते। तो दोस्तों, जैसा कि हम महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, ये एक दिव्य स्वरूप है। इन्होंने सन्यासी शरीर धारण किया हुआ है और लगभग 15 वर्ष हो गए महाराज जी आपको घर से घर के आगे भी। जो मतलब चोले पाए, हाँ जी, हाँ, कम जो से कम शरीर आपने धारण करा है। 14-15 वर्ष के करीब हमें हो गए। जी, महाराज जी को लगभग 15 वर्ष के करीब में हो चुके हैं इस शरीर में, इस शरीर को धारण किए हुए। और बहुत ही दिव्य संत हैं, बहुत ही ज्ञानी संत हैं। ऐसे संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। और इनकी जो वाणियां हैं, जो ये अपना मुखारबंद करते हैं, जो अपने मुख से बोलते हैं, उनको लोग सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करने से अपने जीवन को हम उत्तम बना सकते हैं। ऐसे संतों की सेवा, ऐसे संतों की वाणी हमेशा हमको सुननी चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। अपने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसे साधु संतों का होना बहुत जरूरी है। मैं उन ढोंगियों का हमेशा खंडन करता हूँ जो लोग भगवा को बदनाम करते हैं और उनको कोई ज्ञान नहीं होता। हमारे महाराज जी जो है एक दिव्य स्वरूप, जो यहाँ पे स्थान आप देख रहे हैं ग्राम शाहपुर जमाल में, ये यहाँ पे इस समय संरक्षक के रूप में यहाँ पे रह रहे हैं। मंदिर की सेवा करते हैं अपने सद्भाव से, अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो भक्त लोग यहाँ पे आते हैं उनको भोजन प्रसादी इत्यादि, जलपान, चाय, ये सब ये करते हैं। और आज तक भी इनका कोई ऐसा यहाँ पे वो नहीं है कि इन्होंने किसी को बुरा भला कहा हो। बहुत ही अच्छे संत हैं। अगर आप कभी हमारे महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो महाराज जी एक बार पता बता दीजिए कि इनको कहाँ पे आना है।
देखिए यही अपना तो यहीं पे स्थान है अभी, जिला बिजनौर में, जिला बिजनौर पड़ता है, ग्राम शाहपुर जमाल। शाहपुर जमाल में रहते हैं। जी, और शिव कभी मंदिर। भी आओ, आपकी हर तरह से सेवा करी जाएगी। जी देखिए आने वाला अतिथि एक भगवान के रूप में आते हैं, जी तो उसकी सेवा करना अनिवार्य है। यही हमारा धर्म है, यही सनातन धर्म की रक्षा है। जी सत्य की रक्षा करना, सत्य पर चलना। संसार में अभी चले, लेकिन हमको तो उस पर ही चलना है जो गुरु ने रास्ता दिखाया है, उसी के आधार से हमें चलना है। जी महाराज। हमारे गुरु है, वे हमारे गुरु परमात्मा की श्रेणी में है, हम तो उनके बालक है, एक छोटे से स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु की कृपा से ही हमारा सब कार्य सिद्ध होता है। जी महाराज। बोलो गुरु गोरखनाथ जी तो भगवान दोस्तों, की जय। ये थे हमारे महाराज जी जो इनकी आप बाड़ी सुन रहे थे। तो अब हम महाराज जी से विदा लेते हैं और चलते हैं अपने घर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर आज की वीडियो महाराज जी की बातें आपको अच्छी लगी हैं तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो, जो भी दिव्य संत से मैं मुलाकात करूं या उनका इंटरव्यू लूं, वो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप घर बैठे ऐसे दिव्य स्वरूप संतों के दर्शन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।